लाइट को भी अभी ही जाना था। चलो ठीक है, रात भी बहुत हो गई है, सब लोग अपने घर जाओ। चल बेटा, इतना मजा आ रहा था, हमें लाइट ही काट दी। उधर गड़फड़ कहीं का कुतिया है। कौन हो तुम दोनों? पहचाना नहीं? मैं भूतों की रानी खूंखारा हूँ। हाँ तो यहाँ क्या कर रही हो? आपने महल में जाओ, कुछ भूतनियों ने झगड़ा कर लिया है। क्या? हाँ और क्या, हम वहीं से आ रहे हैं। बेटा ये तो चली गई, लेकिन तुझे डर कैसे नहीं लगा? मम्मी डर ही नहीं लगा, टट्टी भी निकल गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। क्या वो मम्मी जी आप अभी तक सोई नहीं, बैठी क्यों हैं? और क्या, तुम सबकी तरह टांग फैला के सो जाओ। लगातार आसपास के गांव में चोरी हो रही है। अरे मम्मी जी तो आप कितना कष्ट कर रही हैं, हम चारों हैं ना, चोरों की नानी याद दिला देंगे। नानी को रास्ते में सब्जी गिरा के चला जाता है। सब्जी नहीं टट्टी है। बाबूजी आप इस बुढ़िया पे कट्टा लगा कर रखिए, हम माल लेके आ रहे हैं अंदर से। हे बुढ़िया चुपचाप पड़े, नहीं भेजे में इतनी गोली मारूंगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा। आप ये चोरी वोरी क्यों करते हैं? आप इतने हैंडसम हैं, किसी भी बुढ़िया को आपसे प्यार हो जाएगा। चलिए बाबूजी। ए बाबू के पिल्ले, सारा सामान रख के दफा हो जा, नहीं तो इस बुड्ढे के पिछवाड़े इतनी गोली मारूंगी ना, निकालते निकालते तुम सब भी बुड्ढे हो जाओगे। दीदी, राज बेटा, उसमें कितना सो रहे आप दोनों? कहाँ मामी सो रहे हैं, वो तो वैसे ही लेटे थे। अच्छा, वो मैं कह रही थी ना, आज से नवरात्रि शुरू है, सब लोग व्रत हैं, आप दोनों भी रहोगे? नहीं नहीं मामी जी, कहाँ हम व्रत रख पाएंगे, काम हम करना रहता है। अरे नहीं भाभी, क्यों नहीं रखेंगे, परिवार में सब लोग व्रत रख रहे हैं तो हम दोनों भी रख लेंगे। ठीक है, फिर नहा धो कर आइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मम्मी आपका दिमाग खराब है, 9 दिन कैसे रहेंगे भूखे? पागल कहीं का, सबने व्रत रखा है, अगर हम नहीं रखेंगे ना तो खुद बना के खाना पड़ेगा। अगर भूखे रहे ना तो फल, दूध, काजू, बादाम खूब अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी से आ गए दीदी, लीजिए नाश्ता करिए। मामी जी बस ये बादाम और पानी। हाँ और क्या बेटा, अब व्रत रखे हो तो रोज की तरह चाय, पकौड़ी, पनीर का पराठा थोड़े मिलेगा। लो पी लो, अब इसके बाद शाम को 1 गिलास दूध मिलेगा। हे प्रभु, हे हरि राम। मम्मी जी आप दोनों बढ़िया बिस्तर बांध के कहाँ जा रहे हैं? बहू, हमें राज बेटे की बहुत चिंता हो रही है, 1 हफ्ते से पता नहीं क्या हो गया, फोन ही नहीं उठा रहा है। हम शहर जा रहे हैं उससे मिलने। हाँ मम्मी जी, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही, मैं भी चलूंगी उनसे मिलने। बहू तो घर पे कौन रहेगा? मम्मी जी मुझे नहीं पता कौन रहेगा, मैं अपनी पति परमेश्वर मिलने जाऊंगी तो जाऊंगी। बेबी शर्मा क्यों रही हो, अब तो हमारी शादी हो गई है, हटा दो इस घूंघट को। ऐसे नहीं हटाया जाता घूंघट, उसके लिए नेक लगता है। ये क्या होता है? अच्छा तो तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे यार अभी तो मेरी पहली शादी हुई है, तो कैसे पता होगा? मालकिन इसी मकान में राज नाम का लड़का रहता है। हाँ, वो ऊपर वाले कमरे में रहता है। हे भगवान, अब जाके मेरे दिल का थोड़ा सुकून मिला। मम्मी जी जल्दी चलिए, मेरे आंखें तरसेंगे देखने के लिए। ये लो अपना नेक, और इस घूंघट को हटा दो। राज राज जो मैंने ब्लाउज सिलाने के लिए जाके ले आए, 10-15 किलो मायके जा रही। मायके? बेटा कुछ कारीगरी, मायके चलेगी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। हाँ मम्मी। क्या सोच रहे हो, राज जाते क्यों नहीं? हाँ जा रहा हूँ तारा। तुझको तरह से ना आई, न देखी मेरी मजबूरियाँ, दिल पे चढ़ाई छुरियाँ। ये क्या हुआ राज आपको? अरे बेटा ये सब कैसे हो गया? अरे बहू हटाइए बैग, इस हाल में छोड़ के जाएगी अपने पति को। नहीं माँ जी, आपने नेला टाइम हल्दी वाला दूध लेके आती। तारा आ रही है कि नहीं? नहीं मम्मी, कैसे आऊँ, राज का एक्सीडेंट हो गया। क्या राज का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ। कहाँ है मेरे दामाद जी? हे भगवान, क्या हालत हो गई है। बेटा तो चिंता मत कर, चाहे 1 महीने लगे चाहे 1 साल, हम सब यही रहकर तेरी सेवा करेंगे। मम्मी जी
आज हम सबके भैया आ रहे हैं पंचमी लेकर। भैया आ रहे हैं। बहू तुम सब खड़ी के देख क्या रही हो? जाओ नाश्ते की तैयारी करो। जी मम्मी जी। ये दोनों भाई भैया तो विकलांग है, लेकिन सुना काली वाली भाभी है ना, उनके भैया बहुत सुंदर है। मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बस बस भाई यहीं पर रोक दीजिए। भाई साहब आपको दिखाई नहीं देता तो कैसे पता है पे रोकना है? अरे भैया मेरी बहन की खुशबू यहीं से आ रही है। नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा, बैठो। ये भगवान, ये सब तो कुछ ला ही नहीं रहे हैं। देवरानी जी मेरे भैया आ गए। भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ले आती हूँ उनको। मम्मी भूत भूत चुप करो जी, मेरे भैया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अरे शकुंतला कहाँ गई? बेटा लग रहा है बहू की मुँह दिखाई के लिए आ गए हैं। तू तो सबको बिठा, मैं बहू को लेकर आ रही हूँ। ठीक है मम्मी। राज बेटा कहाँ छिपा के रखे अपनी बीबी को? हम सबको भी दिखा दे। हाँ चाची चलिए बैठिए, मम्मी लेकर आ रही हैं। बहू सर पे चुनरी ले ले चल, तेरी मुँह दिखाई के लिए आए हैं। जी मम्मी जी। चाची भाभी को ज्यादा छोटी नहीं है। क्या हुआ छोटी? क्या नहीं कर सकती? पहले अपने आप का जगह पसली की। कोई बात नहीं बहू, बैठ जाइए, तो मजाक कर रही थी। शकुंतला बहू का घूंघट खोल, जुबान तो बहुत अच्छी है, चेहरा देखे कैसा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? बाबू यार 2-3 दिन मेरे पास फोन मत करना, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों बाबू? वो क्या है ना, सब लोग मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। हेलो। अरे बेवड़ा कहाँ घूम रहा है? आज काम पे नहीं जाना क्या? हाँ नहीं मैम, बस आ रहा हूँ, 10 मिनट और रुक जाइए। मैम कौन है राज? बाबू ऑफिस से फोन आ रहा है, अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। चाची 10-5 दे दीजिए, अयोध्या में 51 पंडित को खाना खिला रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ? क्या पंडित खिला रहे हो? यहाँ खुद खाने खिलाने पड़े होते कि सरकार 5 किलो राशन न देती हो। बेटा अब रोज रोज एक ही गाँव में धंधा चलने वाला नहीं है, किसी दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी। बेटा पहले उस वाले घर में चलते हैं। माता जी बिच्छू खाया है दरवाजे पर, बिच्छा दे दीजिए। बेटा जा जा, थोड़ा सा नमक दे दे। राज तुम? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण